गौरी लंकेश है, जो पत्रकार थी कर्नाटका से, उसका हिंदुत्ववादी जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने उसका कत्ल कर दिया था और गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और ये जो उसकी हत्या इसलिए की गई कि जो साम्राज्यवादी लूट है, कारपोरेट की लूट है, वो सरकार के द्वारा जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं और लोगों का उस लूट पे ध्यान न जाए तो उसको जो ये धार्मिक संगठन है ये हिंदू मुसलमान में एक बहस में बांटना चाहते हैं। अब लगातार टीवी डिबेट में आप देखते हो हिंदू मुसलमान की डिबेट है, हिंदू खतरे में है, गायें खतरे में है, ऐसी सी डिबेट जो लगातार चला रही। तो गौरी लंकेश इन सब के विपरीत वो जनता की बात कर रही थी, वो जो लूट है जो कारपोरेट की उसके खिलाफ लगातार वो लिख रही थी, तो उसकी हत्या कर दी गई। और ये कोई पहली हत्या नहीं है, उससे पहले डाबोलकर की, पंसारे की ऐसे ही गोली मार के हत्या की गई और आज तक वो जारी है। जो सत्ता में जो सरकार बैठी है केंद्र के अंदर, फांसीवादी जो उसका रुख है वो लगातार उनके एजेंडे के खिलाफ जब भी कोई बोलता है, जो व्यक्ति है या कोई पत्रकार है, उसके ऊपर हमला करती है। अभी अभी आप देखोगे कुछ पल पल न्यूज की जो खुशबू अख्तर है दिल्ली में, उसको पहले रेप की धमकियां दी गई क्योंकि वो सत्ता की नीतियों के खिलाफ बात कर रही है, तो उसके घर को जला दिया गया और उसके घर में रखी अलमारी में रखी कुरान को जला दिया गया। आप हरियाणा जो ये गांव सवेरा के पत्रकार है मनदीप पुनिया, उसके ऊपर जब वो लगातार खिलाड़ियों का कवर कर रहा है तो उसको बीजेपी के नेता ने धमकियां दी गई, हरिद्वार में उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। उसके बाद उसके चैनल को ही उड़ा दिया गया, ट्विटर को भी और उसको भी, क्योंकि वो लगातार पंजाब में, हरियाणा में और पूरी इलाके में किसान की, मजदूर की वो आवाज़ बन रहा था। ऐसे ही आप जनमंच की जब हमारी बात करते हैं, जब हमने यहाँ पे गाय के नाम पे जो गुंडागर्दी चल रही थी कि कोई भी किसान है अपनी गायें लेके जा रहा है, उसको कुछ यहाँ संगठन बना के गुंडा ताकतें जो लगातार उनको रोक रहे थे और रोक के पुलिस में दे रहे थे, तो जो पुलिस हम ये कह रहे थे पुलिस कानून किस लिए, जब आप किसी गाड़ी को नाके लगा के रोकोगे, और यही चीज़ एसपी जो हमारे हैं गंगाराम पुनिया, उन्होंने उस पर बाद में रोक लगाई उनको कि आप किसी गाड़ी को रोक नहीं सकते हो। तो उन्होंने जनमंच के खिलाफ जो प्रचार किया कि ये तो हिंदू विरोधी है, इसका विरोध करो, और जो धमकियाँ आई, तो ये जो रूप है आज इसके खिलाफ कि पत्रकारिता को बचाया जा सके, जो पत्रकारिता जो कारपोरेट के हाथों में गुलाम बन गई है, कारपोरेट के एजेंडे पे काम कर रही है, हिंदू मुसलमान के एजेंडे पे काम कर रही है, उसके खिलाफ आज ये सेमिनार था कि पत्रकारिता को जनता का मीडिया बनाया जा सके। और जनता का मीडिया और पत्रकार का काम होता है, पत्रकारिता का काम होता है विपक्ष की भूमिका निभाना, लेकिन आज वो विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय वो मुखपत्र बन चुका, चाहे वो सोशल मीडिया चैनल है, चाहे मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म। उदय जी, ये एक बात बताइए, आपने गौरी लंकेश का नाम लिया, अगर हम भारतीय हिंदू युग की भी बात करें, उनके जमाने की जो पत्रकारिता की बात करें, उस समय जो निडर पत्रकारिता होती थी वो आज नहीं होती है, तो आपको क्या लगता है क्या रीजन है, कहाँ से दबाव आ रहा है, कि किस वजह से जो ये पत्रकारिता पे आरोप लग रहा है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रही है, तो ये दोष किसका है? ये दोष मैं वही बता रहा हूँ, ये दोष इसलिए जो कारपोरेट का जो हमला हुआ, उदारीकरण की जो नीतियाँ आई, आप उसके एक बार समझिए, जो 90 के बाद में जो मनमोहन सिंह के जो वित्त मंत्री था, जो उदारीकरण की नीति आई, उसके से पहले पत्रकारों की सेफ्टी और अखबारों के लिए कुछ कानून कायदे बने हुए थे, जो 1955 का जब आप एक्ट देखोगे, लेकिन उसके बाद जो खुले तौर पे ये कर दिया गया कि विज्ञापन ही खबर है, खबर ही विज्ञापन है। पहले आप देखोगे 9-20 पे खबर आती थी, उसके बाद जो मीडिया के चैनल आए हैं, प्राइवेट चैनल आए हैं, और प्राइवेट चैनल क्यों आए हैं? अपनी कमाई के लिए आए हैं, और उन्होंने पत्रकारों की भी तनख्वाहें कम की हैं और कुछ पत्रकारों को ट्रेंड किया गया कि आप सिर्फ इस एजेंडे पे काम करोगे और विज्ञापन पे काम कर रहे हैं, और विज्ञापन पे काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे। इसीलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि कारपोरेट की जो नीतियां जो लागू हुई उदारीकरण की, उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ का मीडिया गर्ते में चला गया। सरकार का कितना दोष है? सरकारी तो है ना, सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, तो उस नीतियों की हम बात करें ना, सरकार की पूरी नीतियां, कारपोरेट जो है, कारपोरेट की नीतियों को सरकार के मार्फत इस देश में लाया जा रहा है। अगर कहा जाए सरकार ही कारपोरेट है, आज हम ये कर रहे हैं, सरकार कहाँ बची है? सरकार ही कारपोरेट है, कारपोरेट ही सरकार है। आपने वो मदारी फिल्म नहीं देखी क्या, कि वो कहता कि कोई विपक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, मिलजुल के इतना बड़ा सिस्टम चलाते, लूट का सिस्टम चलाते। तो आज जो है कोई विपक्ष नहीं है, यही कांग्रेस है, यही इनेलो है। इनेलो ने जनता के नाम पे वोट मांगा एलनाबाद में, लेकिन फिर वोट किसको दिया? राष्ट्रपति और राज्यसभा का, वही बीजेपी को। यही कांग्रेस है जब छत्तीसगढ़ में है सत्ता में तो हमला करती है वहाँ के पत्रकारों पे, कमल शुक्ला पे हमला किया, और राहुल गांधी चुप रहा, और दूसरे पूरी
कांग्रेस चुप रही। और वही राजस्थान में हमले होते हैं पत्रकारों पे, वही कारपोरेट की लूट छत्तीसगढ़ में है, जल जंगल जमीन के नाम पे लगातार लोगों को कुचला जा रहा है, जंगल कटाई की जा रही कांग्रेस सरकार। और बीजेपी केंद्र में, हरियाणा के केंद्र में तो वो सत्ता है। तो सत्ताओं का खेल है। जो सत्ता सरकार के रूप में जो हमारी राज्यों में केंद्र में जो बैठी है वो दमन करती है, क्योंकि वो कारपोरेट के उससे चल रही है। अब देखो कि अभी रैली थी हिसार के अंदर, हुड्डा की रैली थी, कितना करोड़ों रुपया लगा होगा, कहाँ से आया ये पैसा? और जो ये पैसा लगा रहा विपक्ष आज करोड़ों रुपया, जब आप इसकी पोल खोलोगे तो विपक्ष भी आप पे हमला करेगा। आप करोड़ों रुपए जब खर्च कर रहे हो रैली पे, तो फिर जब वो सत्ता में बैठेंगे तो वो नहीं लूटेंगे क्या? तो इसलिए पत्रकारों आज इसलिए हम बात करें पत्रकारिता ने विपक्ष को भी ये जवाब दे करना पड़ेगा, और जो सत्ता में बैठे उसको भी जवाब दे करना पड़ेगा कि आप जनता की बात कीजिए और जनता की बात कीजिए। और जो ये पैसा खर्च करे अनाज शराब, और जो आप ना सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ सत्ता खतरनाक है, सत्ता खतरनाक नहीं है, विपक्ष भी खतरनाक है, क्योंकि चुप है, विपक्ष चुप है तो सत्ता अपने आप खतरनाक है। ये मेरा कहना है। उदय जी, आप एक पत्रकार हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो पत्रकार होते हैं, जब तक किसी एक संगठन विशेष से उसको पैसे नहीं मिलने लगते हैं, तब तक तो उसकी आवाज़ उठाते हैं, उसके विरोध में आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से उसको पैसे मिलने लगते हैं तो वो वहाँ से चुप हो जाता है, उसको वहाँ की गलतियाँ नहीं दिखती। तो पत्रकार के जो ऐसा दोष है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक पत्रकार को पैसे मिले या नहीं मिले, पत्रकारिता विपक्ष की पत्रकारिता होती है, वो विपक्ष की भूमिका पे काम करता है, वो विपक्ष है। और विपक्ष का काम होता है कि जैसे आज जो विपक्ष है उसको हम जवाब देते करें सरकार जनता के प्रति, कि वो मुखर होकर सत्ता के खिलाफत कर पाए। आप देखोगे ना कि मेवात का मसला हुआ, विपक्ष उस प्रकार नहीं बोला, जनता बोली। मेवात में जिस प्रकार से लोगों लड़वाने की कोशिश की गई, आसी के अंदर नारे लगाए गए कि एक विशेष धर्म के लोग इस आसी को छोड़ के चले जाओ, हिसार के अंदर नारे लगाए गए। कहाँ यहाँ का विपक्ष की जो पार्टियाँ कहाँ सड़कों पे आई कि कैसे आप किसी को निकालने की बात कर सकते हो। तो पत्रकारों का मतलब बनता कि उस विपक्ष को भी जवाब दे तय करे कि वो सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ बोले। और रही बात पैसे की, मैं कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया है, चाहे मीडिया है, उसको पैसा कहाँ से आएगा, उसके बाइक में तेल कहाँ से आएगा? उसके लिए आम जनता को उनकी मदद करनी चाहिए, और जो लड़ने वाले जो संगठन हैं उनको मदद करनी चाहिए। और विपक्ष भी अगर ईमानदार है तो उनको भी उनकी आर्थिक तौर पे तेल की पानी की मदद करनी चाहिए। जनता से अगर आप पैसा लेके मीडिया को चलाते हैं, उसको जन मीडिया कहते हैं, तो आप जनता के प्रति जवाबदेह हो। आप व्यक्तिगत तौर पे किसी से पैसा लोगे तो आप कहीं ना कहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं आप फिर दबाव में आओगे, गुलामी में आओगे और उसकी गलतियाँ नहीं बता पाओगे। हम जनता से मदद लेते हैं कहीं ना कहीं, तभी हम किसानों की खबर दिखाते हैं, विपक्ष की खबर दिखाते हैं। और जब हमें ये लगता है कि किसान मतलब जमींदार जो है बैठा है वो मजदूरों का कहीं दमन कर रहा है, तो हम मजदूर के पक्ष में खड़े होते हैं। हम समाज के आखिरी हिस्से में तब खड़े हैं कि हम जनता से मदद लेते हैं, कि जो जनता के आखिरी हिस्से पे भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल कास्ट के लोग हैं, उनकी हम खबर दिखा पाएँ, क्योंकि उनके ऊपर कितने प्रतिशत ऐसी न्यूज़ें उठती हैं? न्यूज उठती है। आप जनमंच का आप देखोगे, धीरे धीरे न्यूज आप देखोगे, बहुत अच्छा सकारात्मक न्यूज। आप व्यू पे क्यों जाते हो कि आपके 50,000 व्यू हो, लाख व्यू हो, आपके व्यू के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आपके पास क्या रही, कितने लोगों का फोन आ गया, आपने बहुत अच्छी खबरें चलाई। और आपके प्रयास से, मैं आपको रामचाट भंडार का बता रहा हूँ, रामचाट भंडार में आग लगी तो जनमंच ने मजबूती से खबरें चलाई, तो उस लड़के को 5 लाख रुपये रामचाट भंडार ने देने पड़े, जो मृतक वो था। और रामचाट भंडार ने बाद में कहाँ तक है, कमिश्नर की भी यहाँ बदली हुई, नगर निगम कमिश्नर की, पूरा एक वो है। आप देखो ना, रामचाट भंडार एक तरफ तो बेचारा दिख रहा था और फिर पता लगा कि ये इलीगल तरीके से रामचाट भंडार ने बिल्डिंग बनाई हुई। ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ कि आपके प्रयास से जो लूट है उसके ऊपर अंकुश लग सकता है। अगर ईमानदारी से पत्रकारिता की जाए तो लूट पे रोक लगाई जा सकती है। और हरियाणा में किसान आंदोलन में सोशल मीडिया ने जो उठाया ना, इसलिए किसान आंदोलन परिपक्व हुआ। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि जब किसानों को रात को उठाने की बातचीत आई, गाड़ियाँ दी गई, तो हमने न्यूज बनाई तो उसका असर हुआ कि दूसरे दिन बड़े लेवल पे किसान आए। मीडिया का अक्सर ये देखा जाता है, पत्रकार जो होते हैं वो सेफ पत्रकारिता करना चाहते हैं कि वो सेफ निकल जाए, उनके ऊपर किसी भी तरीके से हमला ना हो। जैसे गौरी लंकेश का ही उदाहरण ले लें, उन पे गोली चली, उन्होंने आम लोगों के लिए आवाज़ उठाया, लेकिन ऐसे पत्रकार आज के टाइम पे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ सेफ पत्रकारिता करनी है तो सीधी बात है, जिसकी सरकार है उसके पक्ष में खबरें दिखाते रहो, और वो खबरें आप दिखाते रहोगे तो सेफ पत्रकारिता है। और मैं सबकी बात कर रहा हूँ,
और अगर आप ईमानदारी से लूट के खिलाफ खबर दिखाओगे तो आपके ऊपर हमला होगा और आप गौरी लंकेश भी बन सकते हो, आप खुशबू अख्तर भी बन सकते हो, और मंदी पुनिया भी बन सकते हो, और जनमंच भी बन सकते हो। आप ईमानदारी से खबरें दिखाओगे लेकिन आपको संतुष्टि होगी, ठीक है। और एक और बता रहा हूँ लास्ट में, हमारे जो यहाँ के पूर्वज थे जिन्होंने साजिशें दी गुलामी के खिलाफ, मिर्जा मुनीर बेग, लाला पंजन जैन, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर बेग साहब, और यहाँ के जो मौलवी थे वो, और सैकड़ों लोग आसपास के गांव के जिन्होंने यहाँ गुलामी के खिलाफ 1857 में शहादतें दीजिए। वो पूरा रुनात गांव है, पुट्ठी गांव है, जब वो लोग नहीं डरे हैं अपनी शहादतें देने के लिए, तो आज 170-80 साल बाद हम क्यों डर रहे हैं? सवाल ये खड़ा। हम पत्रकार जिसके पास, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास बाइक है, हमारे पास लोग हैं, हम जागरूक हो चुके हैं, हमारी एक खबर 1 मिनट में अमेरिका में भी चल सकती है, इंग्लैंड में भी चल सकती है ना, चलती भी है, तो फिर हम क्यों डर रहे हैं? उस टाइम तो हमारे पूर्वजों के पास कुछ नहीं था, उन्होंने यहीं इसी ज़मीन पे जब हम खड़े हैं नागौरी गेट पे शहादतें दी है, यही रोड रोलर चला है तलाकी गेट पे, तो वो नहीं डरे तो हम क्यों डरेंगे? हम तो डरते नहीं, इसलिए जन की पत्रकारिता करते हैं। चलिए, उम्मीद है कि जो आपका जो सपना वाला, जो आज़ादी से पहले की जो पत्रकारिता का जो आपका सपना है वो युग फिर से वापस आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए जो आज के टाइम पे जो बोलते हैं व्यूज़ वाली जो मीडिया है वो कितना ज़्यादा अच्छी है? जो भाषा का, अगर सीधी बात की जाए भाषा की, तो युवा किस तरीके की भाषा पसंद करते हैं? चिल्ला के जो आज के टाइम पे फैशन में चला हुआ है। जैसे हम पत्रकारिता को देख पा रहे हैं, तो एक तरफ तो वो पत्रकारिता है जो एक ड्रामा क्रिएट करती है, स्पेशली अलग से अपने कुछ उसके पास है नहीं दिखाने को, या फिर उसके पास कंटेंट ही नहीं है, वो बनाती है खुद और खुद व्यू लेती है। एक ये पत्रकारिता है, और एक दूसरी जो वैकल्पिक पत्रकारिता है, जो आज जो ये सेमिनार हमने छात्र संगठन की तरफ से किया भी है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फ्रंट की तरफ से, कि गौरी लंकेश की शहादत पे, कि गौरी लंकेश जो पत्रकार रही हैं वो वैकल्पिक मीडिया का एक तौर तरीके वाली पत्रकार रही हैं, जिन्होंने लंकेश पत्रिका चलाई और आगे तक वो लगातार बोलती भी रही। और यहाँ पे हम देखें हिसार में, तो यहाँ पे भी वैसा वैकल्पिक मीडिया खड़ा है। पर अगर बात की जाए कि जो युवा है वो उस तरीके की जो पत्रकारिता है, अगर रवीश कुमार की बात करें, रवीश कुमार की जो पत्रकारिता है, गौरी लंकेश की जो पत्रकारिता है, आज के टाइम पे उस तरीके की पत्रकारिता को बोरिंग कहा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो हम बात करें इसकी, तो ये जो रील वाला जो चला हुआ है, उसके ऊपर ज़्यादातर बालक देखते हैं, जो लंबी वीडियो है उसको बहुत कम देखते हैं, छोटी छोटी रील बनाते हैं, ये चला हुआ है। और हम खासकर यहाँ की बात करें कॉलेज यूनिवर्सिटी की, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई बहुत कम हो गई है, मतलब स्टाफ नहीं है, तो स्टूडेंट उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, रील बनाने की तरफ, क्योंकि विकल्प खत्म कर कहना चाहूँ कि ना, इसमें मुख्य ये है कि साम्राज्यवादी ये हमला है कि आपको कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देखो सोशल मीडिया का, तो अपना खोल के देखते उसमें पता चलता है कि लड़कियां कितनी फॉलोवर हैं और लड़के कितने, तो लड़के 93% मिलते हैं लगभग और 7% लड़कियां मिलती हैं, क्योंकि साम्राज्यवाद ने एक हमला किया है, सांस्कृतिक हमला, कि आपको रील बनाने की तरफ, आपको दूसरी तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हो? आप कोशिशें करते रहो। जैसे यहाँ देखोगे कि नगर निगम की टीम ना चलती है, आप अपना पक्ष जब चुनते हो कि कोई रेडी लगाई हुई, उसका तराजू उठा लिया, उसकी रेडी पलट दी, उसकी रेडी हटवा दी, ऐसा करते हैं ना। और एक तरफ आप देखोगे पूरी रामचाट भंडार के बरामदे 2 नंबर में है और पूरी कोशिश कर ली, नहीं हटा सकते, तो जो वो आपका मीडिया क्या काम है? आप बताओ कि ये जो रेडी वाला है, जो बेचारा यहाँ स्थायी नहीं है, अभी यहाँ है 5 मिनट बाद में आके चला जाएगा, इसका तो तराजू उठा ले गया, क्योंकि वो गरीब है, वो दलित है लगभग, वो पिछड़ा है और सणवर भी है तो गरीब परिवार से है। और एक जो राजगुरु मार्केट में बैठा है या दूसरी मार्केट में बैठा है, जिसने बरामदे पे कब्जा कर लिया, जो स्थायी कब्जा लगातार और नहीं छोड़ रहा, तो वो ताकतवर है। तो मीडिया काम होता ताकत के खिलाफ गरीब की आवाज बुलंद करना, ठीक है। ये जब मीडिया अपनी बात समझ जाएगा, उधर आप पे हमले भी होंगे। और एक बड़ा तबका, क्या रेडी वाला आपको फॉलो नहीं करेगा? खबरें नहीं दिखाई ना हमने, रेडी वाले की खबरें दिखाई ना, ठीक है। ये यहाँ जूता संभालने वाले लोग बैठे हैं, कोई छत नहीं, कोई और नहीं, फुटपाथ पे बैठा दिए, ठीक है, उनकी खबर दिखाओ ना, क्या आपको फॉलो नहीं करेगा? हम दोष जो दे रहे हैं ना कि वो ड्रामा ज़्यादा लोग देखते हैं, जैसे यहाँ की मीडिया के ऐसी करी, वो खंड का बांध के, ठीक है, जो वो आता है दोनों भाई, उन्होंने ऐसी तैसी की, प्रायोजित सब कुछ करते हैं, 2 लोगों को खड़ा करके हुआ करते, तो उन लोगों ने जो की वो इसलिए करते कि और विकल्प नहीं,
जब जन मीडिया ने बसों की खबर दिखाई तो हजारों लोगों ने देखी है। पर ये जब- आरोप मैं ये कह लग रहा रहा हूं, आप कोशिश कीजिए तो आपके भी धीरे धीरे सबके हाँ। आएंगे, ऐसा नहीं है। रेडी वाले भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे। नरेगा खबर दिखाएंगे तो नरेगा के लोग नहीं देखेंगे, देखने वाले तो मजदूर ज्यादा ना। बेशक। मजदूर की खबर दिखाइए आप फिर आप परिवर्तन देखिए। और जब आप पे हमला होगा ना तो आपके पक्ष में लोग खड़े होंगे। जब गौ रक्षक के नाम पे जो यहाँ गुंडे हैं उन्होंने धमकी दी जनमंच को, तो यहाँ किसान खड़े हुए जनमंच के साथ, उनको कहा कि आपकी औकात है तो आइए और हम आपको देखते हैं। जनमंच की तरफ आप उंगली उठा के दिखाइए। तो ये ताकत है, आप लोगों की खबर दिखाएंगे, लोग आएंगे आपके साथ, मेरा ये मानना है। चलिए, उम्मीद